हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस हाथ का एनालिसिस करने जा रही हूँ। ये एक मेल पर्सन का हाथ है। इनकी एज है 28। तो स्टार्ट करते हैं इनकी हैंड का एनालिसिस। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, अगर आपने भी अपना हाथ मुझसे एनालाइज करवाना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। वहाँ पर मैंने अपना ईमेल एड्रेस और अपनी फ़ी बताई हुई है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी वहाँ पर, और आप मुझे फिर व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आप मुझे अपनी हैंड्स की इमेजेस भेज सकते हैं और साथ में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं इन्होंने क्या पूछा है मुझसे। मैंने इनसे पूछा था कि ये क्या करते हैं, तो इन्होंने बताया था एडवोकेट हैं, पर इस वक्त ये टीचिंग में हैं और साथ में ये चाहते हैं कि ये प्रैक्टिस शुरू कर दें, लीगल प्रैक्टिस, और उसके 15-20 के ईयर्स के बाद ये एज ए जज जज बन जाएं। और मतलब ये चाहते हैं कि मैं ये रिस्क उठाऊं लाइफ में। पर ये मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मेरे हाथ में इतना पोटेंशियल है कि मैं रिस्क उठा सकता हूं कि नहीं। तो नहीं तो फिर मैं एकेडमिक्स में ही रहता हूं। अगर ऐसी कोई बात है कि सक्सेस हासिल नहीं होगी तो मैं एकेडमिक्स में ही रहता हूं, ऐसा उन्होंने बोला है। और इन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब ये बहुत इनके लिए हार्ड हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा जो लीगल प्रैक्टिस है, क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं। तो मतलब जो इनका स्ट्रगल है वो बहुत ही ज़्यादा होगा। तो इन्होंने ये सब पूछा है और साथ में अपनी शादी के लिए भी पूछा है कि कैसी रहेगी। तो ये सब इनके क्वेश्चंस हैं। पूरा हाथ हम ले लेते हैं। ये लेफ़्ट हैंड ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हम इनका लेफ़्ट हैंड देखेंगे। और आप देख रहे हैं कि इनके हाथ पे काफ़ी अच्छा पिंकिश ग्लो है। इनके माउंट पे मतलब पिंक कलर है। तो ऐसे जो हाथ होते हैं वो मनी मैग्नेट की तरह काम करते हैं। जैसे ही इनका टाइम अच्छा आता है, जैसे फेट लाइन अच्छी आती है, स्टार्ट होती है, तो बहुत ज़्यादा ये वेल्थ जो है वो एक्वायर करते हैं, अर्न करते हैं। तो ये इनके साथ भी होगा। अभी तो फ़िलहाल इन्होंने कहा है कि इनका इतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो वो हम देखेंगे क्यों नहीं चल रहा है। एज इनकी 28 है अभी। तो पहले हम थंब से शुरू करेंगे। थंब इनका अच्छा काफ़ी सॉलिड है, अच्छा मजबूत है। तो ऐसे थंब वाले लोग थोड़े डोमिनेटिंग होते हैं और साथ में अपना हक नहीं मारने देते हैं दूसरे को। जैसे वो जब काम करेंगे तो दूसरा अगर पैसे नहीं दे रहा है या थोड़ा आनाकानी कर रहा है, तो उनको अच्छे से पता है कि कैसे पैसे निकलवाने हैं। तो ऐसे थंब वाले लोग इस तरह के होते हैं। थंब अच्छी लेंथ लिए हुए हैं, तो ऐसे लोगों के अंडर काफ़ी लोग काम कर पाते हैं और ये उनको हैंडल भी कर सकते हैं काफ़ी सारे लोगों को। और थंब का विल और लॉजिक पार्ट जो है, वो विल पार्ट थोड़ा छोटा है, लॉजिक बड़ा है। तो ऐसे लोग जो होते हैं जिनका लॉजिक बड़ा हो जाता है, तो ऐसे लोग बैठ के सोच के जो प्लानिंग करने वाला काम है वो अच्छे से कर पाते हैं, दूसरों को ऑर्डर्स अच्छे से दे पाते हैं। तो ये इनके अंदर भी ये चीज़ होगी। लेकिन इनका जो हाथ है वो थोड़ा सा स्क्वायरिश है। तो अगर खुद भाग दौड़ करनी पड़े, जैसे कि ये एडवोकेट हैं तो इनको भी भाग दौड़ करनी पड़ेगी। तो लेकिन हाँ, जैसे केस को स्टडी करना ये वो, तो उसमें ये इनका लॉजिक पार्ट इनको हेल्प करेगा। और आपके थंब में मैं एक बात बताना भूल गई कि ये जो यव साइन है ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसा जो साइन होता है जो बंद होता है ऐसे करके, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ही अच्छी वेल्थ एक्वायर करते हैं अपनी लाइफ में और बैंक बैलेंस बहुत अच्छा बनाते हैं। तो ये एक अच्छे साइंस में से एक माना जाता है। तो हाथ ठीक है इनका, मीडियम मतलब ना ज़्यादा ये हैवी में आता है, ना ज़्यादा ये बहुत ही ज़्यादा वीक में आता है। मतलब मीडियम साइज़ का हैंड है। तो ये भाग दौड़ वगैरह करनी पड़े तो भी ये कर सकते हैं। तो एक जगह बैठ के अगर काम करना पड़े तो भी ये कर सकते हैं। तो वो हमने देख लिया। इनकी फिंगर्स जो है वो थोड़ी थोड़ी मुझे शॉर्ट लग रही हैं इनकी पाम से। तो ऐसे लोग क्विक डिसीजन लेते हैं, थोड़ा टाइम कम लेते हैं। कोई भी काम करना है तो वो ये जल्दी करते हैं, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेते हैं। कोई भी काम करने से पहले सोचते कम है, तो डिसीजंस वगैरह जल्दी ले लेते हैं। तो सन फिंगर इनकी लंबी है जुपिटर से। तो ऐसे लोग रिस्क टेकिंग नेचर के होते हैं, इनको रिस्क लेना पसंद होता है। जैसे इन्होंने बताया कि मैं रिस्क लेना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। तो अभी मतलब इतना भी कम ऐसा नहीं है कि इतना कम ये कमा रहे हैं। ये 2 जगह से इनकम कर रहे हैं, तो ठीक है। अच्छी इनकी जो इनकम है इस टाइम वो अच्छी है उस हिसाब से। जैसे ये अनमैरिड है, सिंगल है, उस हिसाब से ये अच्छा कमा रहे हैं। 70,000 तक इनका है अर्निंग्स, तो ठीक है। पर फिर भी ये रिस्क लेना चाहते हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि ये चाहते हैं कि मेरा मतलब वहाँ पे जो मैंने एडवोकेट की जो पढ़ाई की है बनने की, तो वो मैं करूँ। तो इनका रिस्क ठीक है, एक किस्म से जायज़ है, क्योंकि जो सन फिंगर है वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। मतलब ऐसे लोग जो होते हैं जिनकी बहुत लंबी हो जाती है वो बहुत ही बड़े बड़े रिस्क ले लेते हैं, लेकिन इनकी इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है, तो ये कैलकुलेटिव रिस्क ही लेंगे। तो वो चीज़ हमने देख ली। इनकी जो छोटी फिंगर है, मर्करी फिंगर जो है इनकी, ठीक है, अच्छी लेंथ लिए हुए है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो शाय नेचर के नहीं होते हैं। अगर स्टेज पर चढ़ के बोलना हो, कहीं स्पीच देनी हो, तो वो बोल सकते हैं। बड़े बड़े लोगों से अगर बात करनी पड़े ऐसे लोगों को, तो वो भी कर पाते हैं ये आराम से। तो बाकी ये इनके हाथ में है कि छोटी फिंगर थोड़ी लो सेट है। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनके मदर या फादर के साथ थोड़ा उनका थॉट्स नहीं मिलते हैं। तो मैंने इनसे ये बात पूछी थी, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, ऐसे थोड़ा बहुत होता है लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं है। तो
वो चीज़ हमने देखी है, क्योंकि इनके सन पे भी क्रॉस है। तो सन पे क्रॉस होना मतलब कि अपने पापा के साथ नहीं बनने देना, या फिर पापा जैसे जो आगे पीछे जो लोग होते हैं उनके साथ भी अनबन रहती है, या फिर जहाँ पे आप काम करते जो आपकी वर्क प्लेस है वहाँ पे आपका डिफेम होने का डर रहता है। तो अभी तक इन्होंने ऐसा इनसे मैंने पूछा था कि पापा के साथ बनती है कि नहीं, उन्होंने कहा था कि नहीं बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत चलता है वो हर कई जगह पे। तो वो चीज़ है। बाकी हम देख लेते हैं। अब फिंगर्स हमने देख ली इनकी, तो अब हम इनका माउंट हम पहले देखेंगे। तो इनका मर्करी माउंट जो है वो ठीक है, अच्छा है, उभरा हुआ है। यहाँ से उभार ले तो ये काफ़ी अच्छा वेल डेवलप्ड मर्करी माउंट है। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ एक ही यहाँ पे लाइन दिख रही है मुझे मर्करी पे। तो मैं इनकी इंक वाली पिक में जाना चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ पे हमें अच्छे से लाइंस दिखेंगी। तो ये है इनका मर्करी माउंट, जिस पे कि लाइन देखा जाए तो सिर्फ ये ही वाली है, और वो भी मर्करी लाइन वाली है। मतलब जैसे अगर इसको हम जोड़ेंगे तो ये मर्करी लाइन ही है। तो यहाँ पे 2-3 लाइंस होना ज़रूरी होती हैं। ऐसे क्या होता है कि जब आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो उसमें लिक्विड मनी की आपको प्रॉब्लम नहीं आती है, अगर ये 3-4 लाइनें यहाँ पे हों तो। पर ठीक है, एक ही है जो कि खुद ही मर्करी लाइन जो है आ रही है वो हम देख पा रहे हैं। तो ये भी ठीक है, हो सकता है आने वाले टाइम पे आ जाए और भी। तो मर्करी इनका माउंट अच्छा है, जैसे मैंने बताया इधर से उभरा हुआ है, तो ये अच्छा डेवलप्ड है। तो अगर ये मतलब एडवोकेट है तो उसमें फिर क्या होगा कि इनको ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि इनकी मर्करी लाइन जो है वो हम यहाँ से देख रहे हैं, ऐसे करके जा रही है और यहाँ तक पहुँच रही है। तो काफ़ी अच्छी इनकी मर्करी लाइन है, थोड़ी सी नीचे से टूटी हुई है, पर जब यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो फिर ये ऐसे करके पहुँच रही है अपने माउंट तक। तो ये जो चीज़ होती है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। ऐसे लोगों में मतलब चीज़ों को एनालाइज करने की बहुत ज़्यादा पावर होती है, और इनके केस में इनको जहाँ पे मतलब कि ये लॉयर बनना चाहते हैं तो उसमें इनको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी ये चीज़ कि इनका मर्करी स्ट्रॉन्ग हो। मर्करी फिंगर भी हमने देखी थी, वो भी अच्छी है, लेंथ लिए हुए है, तो इनका मर्करी स्ट्रॉन्ग है जो कि इनको इस चीज़ में हेल्प करेगा। तो और हम देखते हैं आगे चल के इनका जो सन माउंट है, तो इनके हाथ पे इनका सन माउंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो सन माउंट अच्छा तो है, पर क्रॉस साइन होने की वजह से थोड़ा उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, जो मैंने पहले ही डिस्कस कर ली है। तो उसको छोड़ें तो सन माउंट अच्छा है। यहाँ पे सन लाइन जो है ऐसे करके आ रही है, इतनी लंबी सन लाइन है। तो जो इतनी लंबी सन लाइन होती है तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने प्रोफेशन, अगर वो अपना मतलब स्टार्ट करें कुछ, तो अपने प्रोफेशन में जाएँ तो वो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा फेम की ज़रूरत पड़ती है, तभी आपका काम चलता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको कि जब मतलब आप इसमें जाओगे अपने इस प्रोफेशन में, तो ये जो सन माउंट है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये अच्छी चीज़ है कि आपकी सन लाइन इतनी बड़ी है और आपको यहाँ से ही नीचे से ही शुरू हो रही है और ऊपर तक जा रही है, और एक और लाइन फिर मतलब स्ट्रॉन्ग सी आपके सन माउंट पे आ रही है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये आपको ज़रूर आने वाले टाइम पे जब आप अपना स्टार्ट करोगे उसमें हेल्प करेगी। तो डेफिनेटली आप जा सकते हो, आप इस प्रोफेशन में, आपने बोला था मैं रिस्क उठाऊँ या नहीं उठाऊँ, तो आप उठा सकते हो, पर हम आपकी फेट लाइन से देखेंगे कि कब उठा सकते हो। तो ये चीज़ आ गई। सन माउंट आपका अच्छा उभार लिए हुआ है, तो ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। ऐसे जो सन माउंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड माने जाते हैं, और जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो बाकी और कोई साइन आपके सन माउंट पे मुझे नहीं दिख रहा है। हम दूसरी इमेज में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है। यहाँ पे मैं स्क्वायर साइन देख पा रही हूँ, तो स्क्वायर साइन अगर आ जाता है तो उसमें ये हो जाता है कि आपका जो काम है वो मल्टी स्टेट में फैलता है, और एक बहुत ही बड़ा स्क्वायर साइन है जो कि मल्टी कंट्री का भी मतलब इंडिकेशन दे रहा है, और ये 2 ट्रायंगल से मिलके बना हुआ है। तो आपकी प्रॉपर्टी भी काफ़ी ज़्यादा होगी, आने वाले टाइम पे आप बहुत प्रॉपर्टी खरीदोगे। तो ये 2 साइन आपके हाथ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं जो हम देख रहे हैं। आप पूछ रहे थे कोई फिश साइन, तो अभी यहाँ पे एक ऐसे करके यहाँ से मुझे एक लाइन मिसिंग लग रही है। हम दूसरी पिक्चर में भी जाएंगे देखने के लिए कि है या नहीं। तो वैसे जो स्क्वायर साइन है ये आपको बहुत ही अच्छा आपका काम जो है दूर दूर तक फैलाएंगे, और मतलब आपकी जो रेपुटेशन है उसको भी ये प्रोटेक्ट करेंगे। तो अभी हम देखते हैं दूसरी इमेज में जाके इस साइन को। तो मैंने देखा यहाँ पे भी, ये आपने जो फोटो भेजी है, ऐसे एक लाइन जा रही है और ऐसे एक लाइन है, और यहाँ से एक लाइन है। यहाँ से मुझे लगता है ये इतनी सी ही है। तो अगर ये पूरी कंप्लीट है अगर, तो फिर ये बहुत ही बड़ा काइट साइन बनता है, और ये काइट साइन आपको फेम दिलाता है इंटरनेशनल। तो इसका काम होता है फेम दिलाना, लेकिन ये काफ़ी बड़ा है साइज़ में, तो ज़रूर पैसे के मामले में भी ये आपको हेल्प करेगा। तो आपने पूछा था कि मेरे ये अपर माउंट में साइन क्या क्या बनते हैं, तो यहाँ पर हम एक काइट साइन देख रहे हैं, और यहाँ पर भी एक आधा सा साइन है ऐसे करके जो बन रहा है, लेकिन ये आधा है तो इस वजह से इसका कोई भी फ़न नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई रिज़ल्ट देगा जब तक ये पूरा नहीं बनेगा। तो और आपका, आप पूछ रहे थे कि और कोई आप साइन अच्छे से देखिए यहाँ पे बनते हैं कि नहीं, तो और हम कोई भी साइन बनता हुआ हमें नहीं दिख रहा है। तो देखते हैं, अब हम दूसरी इमेज में जाते हैं।
तो सन माउंट में हमने देख लिया क्या क्या साइन बन रहे हैं, और ये आ गया वहीं आधा अधूरा साइन। तो ये जो साइन है ये पूरा नहीं है, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगी कि ये क्या साइन है। अगर ये पूरा हो जाता है कल को तो ये फिश साइन बनेगा, जो कि आपको पैसे में हेल्प करेगा। और उसके बाद हम देखते हैं आपका सन माउंट के बाद आपकी आ गई आपका शनि का माउंट। तो शनि का माउंट आपका जो है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा फ्लैट नहीं है, उभरा हुआ लग रहा है मुझे हल्का सा। तो आपकी जो फिंगर थी वो इतनी ज़्यादा लंबी नहीं थी, तो उसको ये चीज़ बैलेंस कर देती है। तो शनि पे भी आपका शनि माउंट भी ठीक है। इस पे मुझे वैसा कोई साइन दिख नहीं रहा है। शनि पे एक खड़ी लाइन चाहिए होती है, ये तो आपकी आ गई फेट लाइन। तो खड़ी लाइन होनी चाहिए, वो बड़ी ज़रूरी होती है। हम देख लेते हैं दूसरी इमेज में। तो शनि माउंट पे मैं देख रही हूँ कि खड़ी लाइन तो कोई नहीं है, लेकिन एक ये जो ट्राइडेंट फॉर्म बन रही है, तो ट्राइडेंट फॉर्म जिनकी भी बनती है वो एक से ज़्यादा जगह से पैसे कमाते हैं, जो आप इस वक्त भी कर रहे हो, आपने बताया था। तो ये आपको ये चीज़ आपके साथ पूरी उम्र रहेगी। आप एक से ज़्यादा प्रोफेशन से आप पैसे कमाओगे ज़रूर। 3 भी हो सकते हैं आपके, 2, 3, 4 भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ है। और बाकी आपके सैटर्न पर मैंने बड़ी सारी इमेजेस देखी हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल मुझे बना हुआ दिखा था, जो ट्रायंगल सैटर्न के नीचे बहुत ही अच्छा होता है। ये भी पैसे वैसे दिलाता है और बहुत ही आपको आपका काम जो है वो आगे तक बढ़ाता है। तो ट्रायंगल साइन अच्छा होता है, प्रॉपर्टी वगैरह ये आपको देता है। तो बाकी और कोई साइन मुझे आपके सैटर्न पे नहीं दिख रहा है। एक खड़ी लाइन की मुझे बड़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि खड़ी लाइन होना बड़ा ज़रूरी होता है। हो सकता है आने वाले टाइम पे आ जाए, क्योंकि अभी आपकी एज 28 है और ये जो साइंस होते हैं आते जाते रहते हैं। तो ये आपका हो गया सैटर्न का माउंट। और उसके बाद हम देखेंगे आपका जुपिटर। तो आप टीचर हैं तो आपके हाथ पे जुपिटर पे स्क्वायर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्क्वायर जो होता है वो करता ही यही है जुपिटर पे कि वो अगर आ जाए जुपिटर पे तो ऐसे लोग अपनी बात को बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं दूसरे के सामने। तो ये क्वालिटी टीचर में होना बहुत ज़रूरी होती है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक स्क्वायर साइन हमें बनता हुआ दिख रहा है, तो जो कि आपके जुपिटर पे है, जो आपको हेल्प करता है, आपको टीचिंग में हेल्प करता है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो मतलब उनको ये प्रोटेक्ट करता है, फूड पॉइजनिंग वगैरह नहीं होने देता। मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम पेट के रिलेटेड जो होती है उससे ये बचाता है। तो जुपिटर माउंट भी आपका अच्छा है, ठीक है। जुपिटर फिंगर जो है आपकी वो थोड़ी सी सन से हल्की सी छोटी है, तो उस हिसाब से आपका जुपिटर माउंट ठीक ठीक है। तो ये चीज़ है। और जुपिटर माउंट जिनका ऐसा होता है उनको सेटिस्फेक्शन ज़रूर मिलती है अपने करियर के एंड में। तो मतलब ये आपको सेटिस्फेक्शन देगा वो वाली। और देख लेते हैं अब आपका हम इनर मार्स। तो ये आपका इनर मार्स है। इनर मार्स आपका अच्छा उभार लिए हुए है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। आउटर भी आपका अच्छा है, तो कोई भी काम स्टार्ट करना हो तो आप अच्छे जोश से करते हो और उसको कंप्लीट भी अच्छे ढंग से कर पाते हो। और कोई साइन आपके मार्स में, इनर मार्स में नहीं दिख रहा मुझे, तो ठीक है, अच्छा है। यहाँ पे मतलब कोई भी ऐसा साइन मुझे नहीं दिख रहा है जिसके ऊपर हम बात कर सके, लेकिन हाँ अच्छा उभार लिए हुए है, तो ये अच्छा रिजल्ट देगा आपको। तो आपके जो वीनस है, वीनस भी आपका ठीक ठीक है। मैं दूसरी इमेज में जाना चाहूँगी, इसमें थोड़ा यहाँ से फ़ोटो ठीक नहीं आई। तो ये है आपका वीनस। वीनस आपका अच्छा है, ठीक ठीक है। तो वीनस पे लाइंस भी काफ़ी सारी हैं, तो ये लग्जरी देती हैं। जैसे आप मतलब लग्जरी आइटम्स की तरफ आप बहुत अट्रैक्ट हो जाते हो जब ये लाइन ज़्यादा आ जाती हैं। और थोड़ा बहुत ये लेजीनेस भी देती हैं। तो अगर आप अच्छा कमा रहे हो, अगर आपकी लाइफ में अच्छी अर्निंग्स है, तो फिर ये लेजीनेस नहीं देंगी। लेकिन जैसे अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, घर बैठे, तो ये लेजीनेस देंगी। तो आपने बताया कि आप अर्न कर रहे हो, तो ज़रूर आप लग्जरी पे भी पैसा खर्च करते होंगे। और आपके वीनस पर ये जो खड़ी लाइंस हैं ये भी हम देख रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक है, इतनी कम भी नहीं है। आपने कहा था आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आप 1-1.5 नंबर से रह जाते हो। तो वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका टाइम अब अच्छा आने ही वाला है। इस साल से स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट ईयर से ज़रूर शुरू हो जाएगा। तो आप उस एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, डेफिनेटली ये लाइंस और भी आ जाएंगी। और जब ये लाइंस और 2-3 आ गई तो वो आप एग्ज़ाम क्लियर कर जाओगे। तो जब भी हम कोई ऐसी चीज़ देखने लगते हैं जहाँ पे हमको कोई चीज़ में सक्सेस हासिल करनी होती है, रिजल्ट चाहिए होता है, तो ये लाइंस का होना बहुत ज़रूरी होता है वीनस पे, जो थोड़ी कम है, जिस वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो लेकिन फिर आपका जो टाइम जैसे ही अच्छा आ जाएगा तो ये डेफिनेटली विजिबल हो जाएंगी और आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। तो वीनस पे बाकी और कोई साइन हम नहीं देख रहे हैं। तो हम अब जाते हैं मून माउंट पे। तो मून माउंट पे हम देख रहे हैं कि एक बड़ा सा क्रॉस साइन है। तो मून माउंट पे क्रॉस साइन होना मतलब कि ये थोड़ा बहुत मतलब एंजाइटी दे देता है। और साथ में ये जो लाइन होती है मून पे, जो यहाँ पे ऐसे जा रही है, एक मिनट,
ऐसे करके जा रही है, ये ट्रैवल लाइन है। तो ये आपको ज़रूर फ़ॉरेन ट्रैवल कराएगी और आप लाइफ में घूमने जाओगे फ़ॉरेन अपनी फैमिली के साथ या अकेले भी जा सकते हैं, तो ये लाइन आपको वो देगी। और जो ये वाली लाइन ऐसे करके जा रही है, इसकी वजह से क्रॉस साइन बन रहा है मून पे, जो कि ये दिखाता है कि आपको कहीं पे भी जाना है तो आपको पानी से थोड़ा सा बच के रहना है। पानी की जैसे आपको बोलते हैं समुद्री यात्रा नहीं करनी है, पानी के ऊपर से जैसे यात्रा करते हैं जो लोग, वो नहीं करना है, अवॉइड करना है। ऐसी कंट्रीज़ में जाना है जो तीन तरफ से कम लैंडलॉक हो। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्रॉस काफ़ी बड़ा है और प्रोमिनेंट है। तो मून पे वैसे आपकी खड़ी लाइंस हैं जो फॉरेन ट्रैवल कराएंगी आपको। आप वैसे भी ट्रैवल करते रहोगे, छोटा मोटा आपकी लाइफ में ट्रैवल होता ही रहेगा। तो ये चीज़ है। और अब हम देखते हैं आपका मून माउंट तो ठीक है, अच्छा है, ये भी ठीक है। तो आपकी जो मतलब इमेजिनेशन है वो भी अच्छी रहेगी, बट क्रॉस साइन की वजह से थोड़ी सी एंजाइटी आ सकती है, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो अब हम देखते हैं आपके ये लाइंस को। तो लाइंस में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपकी सारी की सारी लाइंस जो मेन लाइन है वो काफ़ी अच्छी हैं। तो जिनकी मेन लाइंस अच्छी होती है, ये भी एक साइन ही होता है बड़ा। ऐसे लोग जो होते हैं वो ग्रोथ करते हैं अपनी लाइफ में आहिस्ता आहिस्ता और अपने मंजिल तक पहुँच जाते हैं। जो वो अचीव करना चाहते हैं उनको डेफिनेटली मिल जाता है लाइफ में। तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है। कोई भी आपकी यफ साइन नहीं बने हैं या फिर चेंज ऐसी कोई फॉर्मेशन नहीं है आपकी लाइंस के ऊपर, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जो कि आपको मतलब कि ज़रूर एक टाइम पे सक्सेसफुल इंसान बनाएंगी ही बनाएंगी। तो आपकी हार्ट लाइन बिल्कुल ठीक है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई अफसाइन नहीं है। तो ज़्यादा लाइन भी मैं देख रही हूँ, ज़्यादा लाइन फॉल नहीं हो रही है, बस एक ये छोटी सी लाइन फॉल हो रही है, यहाँ से ऐसे है। तो छोटे मोटे झगड़े वगैरह होते रहेंगे आपके अपनी वाइफ के साथ, तो ये चीज़ रहेगी, वो हर किसी की लाइफ में होता है, उसमें इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। तो बाकी हम देख रहे हैं कि हार्ट लाइन जो है आपकी जुपिटर में आके ख़त्म हो रही है। ब्रांच पतली सी एक ब्रांच है, वैसे तो ये इधर ही ख़त्म हो रही है, लेकिन एक पतली सी जो ब्रांच है वो जा रही है जुपिटर की तरफ। तो आपको कभी भी उधार पैसे नहीं देने किसी को, आपको ये ध्यान रखना है। तो बाकी ठीक है, आप थोड़ा बहुत दान वगैरह करते रहिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, जैसे किसी की हेल्प करना वो करिए, लेकिन पैसों की हेल्प आप ये कोशिश कीजिए कि आप कम करें, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो पैसे जो है आपके डूबने के चांसेस रहेंगे। वैसे आप इस मामले में थोड़े से मुझे लगता है कि समझदार हो, आप नहीं करते हो, लेकिन फिर भी कभी हो सकता है कि आप कर दो, क्योंकि ये लाइन बीच में जा रही है जुपिटर के, और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है हार्ट लाइन में आपकी, सब ठीक है। और अब आपकी माइंड लाइन को देखते हैं। जो माइंड लाइन है आपकी वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और फिर ऐसे करके जा रही है। तो ये लंबी माइंड लाइन है। तो आपको जब भी कोई काम करना है, परमानेंट करना है, जैसे आप जॉब कर सकते हैं और वहीं पर आप 8-10 साल लगा सकते हैं, तो आपको प्रोग्रेस मिलती रहेगी। ऐसे लोग जो होते हैं इतनी लंबी माइंड लाइन वाले, वो एक ही जॉब पकड़ते हैं और पूरी उम्र वहीं करते रहते हैं और उनको उसी में सक्सेस मिलती रहती है। उनके साथ ऐसा होता है। या फिर वो पुश्तैनी बिजनेस करते हैं अपने पापा का या अपनी मम्मा का, वो उसको कंटिन्यू करते हैं तो उनको जल्दी ही सक्सेस मिल जाती है। तो या फिर अगर वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल एक नया एकदम अलग बिजनेस, तो उनको उसमें 10 साल देने पड़ते हैं, तब जाके उनका बिजनेस उनको देना शुरू करता है। 8 से 10 साल का टाइम उनको देना पड़ता है उस बिज़नेस में। तो आप कह रहे थे कि आपने अपना स्टार्ट करना है, अपना जो भी चीज़ है एडवोकेट का, तो वो आप अभी 1-2 साल में स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आने वाले टाइम पे, आने वाले 7-8 साल के बाद वो आपको देना शुरू कर दे। लेकिन नौकरी आप कभी नहीं छोड़िएगा, नौकरी आप करते रहिएगा। नौकरी आपने तभी छोड़नी जब आपको ये पता लगे कि हाँ, मेरा जो मैंने जो काम स्टार्ट किया वो मुझे अब स्टार्ट हो गया है देना, अच्छी इनकम वहाँ से मैं करना शुरू हो गया हूँ, तब आपको जॉब छोड़नी है। तो ये सजेशन आपको है मेरी। तो बाकी आपकी जो ये माइंड लाइन है उसमें से ब्रांचेस उठ रही हैं, जो एक सन की तरफ जा रही है और फिर एक जा रही है मरकरी की तरफ। तो मरकरी की तरफ जाने वाली मतलब अपना अलग से काम स्टार्ट करने की इच्छा को ये अंदर से लाती है, तो जो कि आपके अंदर है कि मैं खुद का स्टार्ट करूं। और उसके बाद सन की तरफ मतलब आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, आप मतलब आप चाहते हो कि मुझे मिले, अपने मेरे काम को रिकॉग्निशन मिले, और ऐसे लोगों को मिलती भी है। और ऐसे लोग ऐसा भी हो जाता है कि वो पॉलिटिक्स में भी चले जाते हैं, तो ये भी चीज़ हो जाती है। तो वो मे बी आने वाले टाइम पे जब आपकी एज थोड़ी 40-50 के अराउंड हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट जाग जाए पॉलिटिक्स में भी। तो ये चीज़ है, आपकी माइंड लाइन जो है काफ़ी अच्छी शार्प है। तो ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और कभी भी कोई भी रॉन्ग डिसीजन नहीं लेते हैं। तो वो आपके साथ ये भी आपको एक इसमें भी एडवांटेज रहेगी, आपकी माइंड लाइन शार्प है उस वजह से। तो बाकी आपकी माइंड लाइन सब ठीक है, सब बढ़िया है। और अब हम चलते हैं आपकी लाइफ लाइन पे, जो कि यहाँ से शुरू होकर ऐसे जा रही है। तो लाइफ लाइन आपकी अच्छी है, राउंड शेप में है, यहाँ से हल्की सीधी है। तो यहाँ से इस एज से लेके इस एज तक आपको कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ लगी रहेगी, जैसे मतलब कोई छोटी छोटी चीज़ें, परमानेंट कोई भी बीमारी आपको नहीं होने वाली है, ऐसे छोटी मोटी चीज़ें चलती रहेंगी। तो वो
में भी हो सकता है 20 से लेके 55 की एज तक ऐसा कुछ चलता रहे, और उसके बाद आपका ठीक है, लाइफ लाइन आपकी राउंड शेप है और एक ब्रांच, बड़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांच आपकी मून में जा रही है। तो ये जो चीज़ है ये दिखाती है कि आप अपने घर से दूर आपका काम होगा, आपको अपने घर से दूर जाना पड़ेगा। वो फॉरेन भी हो सकता है, आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ जाए, या फिर अपने इंडिया में ही जहाँ पे कि कल्चर अलग हो जाए, लोग अलग हो जाएं। जैसे अगर आप नॉर्थ में रहते हो तो आप साउथ में चले जाओ, तो ऐसे करके आपको अपने घर से दूर ही सक्सेस मिलेगी। तो ये चीज़ ये इंडिकेट कर रही है। और उसके बाद लाइफ लाइन में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बड़ी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग राहु लाइन काट रही है, और ये सेम चीज़ आपके राइट हैंड में भी बन रही है। ये है वो राहु लाइन जो सेम एज में आके कट रही है। तो ये एज है आपकी 32। तो इस एज में आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा, मतलब अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, और बाकी सारी चीज़ों का। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। तो ये एज जो है आपकी 30 से 32 की एज में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम आपकी देखेंगे फेट लाइन को। तो फेट लाइन आपकी शुरू हो रही है यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद आपकी फेट लाइन इधर से शुरू हो रही है ऐसे करके, और फिर यहाँ से जा रही है, और उसके बाद आपकी जो फेट लाइन है एक यहाँ से निकल रही है, एक इधर से है, और एक ऐसे जा रही है, ऐसे करके कुछ। तो फेट लाइन आपकी टुकड़ों में बटी हुई है। तो अभी आपकी एज है 28। तो आपकी एज जो 28 है, यहाँ से आपकी फेट लाइन हो गई है शुरू। 28 की एज से आपकी फेट लाइन शुरू हो चुकी है, और वो 35 की एज के पास आके ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पे जो गैप आ रहा है, ये जो गैप है ये ठीक नहीं है। तो इसमें हो सकता है मतलब आपको कोई 3-4 साल तक आपको कुछ प्रॉब्लम झेलनी पड़े फाइनेंस के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे जो फेट लाइन है, इस तरफ की जो फेट लाइन है, वो इस चीज़ को थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन देगी। बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल ऐसा नहीं हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा मे भी हो सकता है कि उस टाइम पे आप कुछ चेंज कर रहे हो, अपना कोई मतलब कोई जगह चेंज कर रहे हो या कुछ चेंज कर रहे हो, जिससे कि आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाए या कुछ हो जाए। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ तक रहेगी, और उसके बाद आपकी जो फेट लाइन है वो यहाँ से शुरू हो रही है, फिर यहाँ से फिर से शुरू हो रही है, जो कि एज आ रही है 39 के अराउंड। तो 39 से आपकी जो फेट लाइन है फिर से शुरू हो रही है, फिर वो यहाँ पे ख़त्म होके फिर आ रही है। तो ये एज है 50 के बाद आपकी फेट लाइन जो है वो दोबारा से शुरू हो रही है। तो ये हो सकता है कि आप अपनी जगह, इधर भी ये ऐसा हो सकता है कि जगह चेंज करें, या फिर आप मतलब आपको चेंज लाएं अपने बिजनेस में, ये भी हो सकता है। तो लेकिन सपोर्टिव लाइंस आपके हाथ पे फेट लाइन के साथ सिस्टर लाइन साथ साथ में चले जा रही हैं, जो कि बड़ा नुकसान नहीं करवाएंगी, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करवाएंगी। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये भी एक लाइन है, इसको ये भी फेट लाइन ही है, और एक फेट लाइन जो है अगर हम देखें ये वाली जो लाइन है, इसको भी मैं फेट लाइन ही बोलूँगी। अगर ये जुपिटर की तरफ जा रही है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, जुपिटर की तरफ जाती हुई फेट लाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको करियर आपका जो है वो बनाएगी। और मैंने बताया था आपको कि हो सकता है पॉलिटिक्स में जाएं, क्योंकि आपका थंब अच्छा है, और आपके हाथ पे जो माइंड लाइन है वो हल्की सी इस शेप में है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको पॉलिटिक्स में धकेलेगी। और साथ में आपका सन भी बहुत अच्छा है, सन लाइन अच्छी है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लग रहा है हो सकता है पॉलिटिक्स मतलब जो है पॉलिटिशियन बन जाए। तो लेकिन वो नहीं होगा तो आप कुछ और ज़रूर स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने ट्राइडेंट फॉर्म देखी है आपके सैटर्न के नीचे, तो ये ज़रूर आपको 2-3 काम ज़रूर करवाएगी। और ये जो फेट लाइन टूटी टूटी सी हमें नज़र आ रही है, ये भी यही इंडिकेट कर रही है कि हो सकता है आपने बिज़नेस को मतलब आप कभी कहीं शिफ्ट करें, कभी कहीं लेके जा रहे हैं, तो उस वजह से भी ये फेट लाइन ये इंडिकेट भी कर रही है। और जहाँ तक जितनी भी आपकी जो भी फेट लाइन विजिबल है, जो भी दिख रही है, वो सब बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं। मतलब फेट लाइन की भी क्वालिटी देखी जाती है। ये जो सारी की सारी फेट लाइन आपकी हैं, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं। जब जब ये मतलब स्टार्ट होंगी, जब मतलब विजिबल होंगी, तभी तभी आपको बहुत ही अच्छी ये सक्सेस देंगी। तो ये चीज़ है। और आपका हाथ जो है, आपने पूछा था कि पोटेंशियल है इसमें या नहीं। हाँ, आपके हाथ में है, अच्छा पोटेंशियल है। आपकी फेट लाइन आपके हाथ को बहुत अच्छा बना रही है, और आपका जो प्रोफेशन जो आपने चूज़ किया है उसमें भी आपको बहुत अच्छी सक्सेस दिलाएगी। और इसके बाद सनलाइन का हमने कर लिया हुआ है, पहले ही बता दिया है मैंने। सनलाइन आपकी अच्छी है, काफ़ी नीचे से शुरू हो रही है, जो कि आपको बहुत अच्छी सक्सेस देगी, और साथ साथ में चल रही है आपकी फेट लाइन के, जो कि उसकी हेल्प करती रहेगी। और यहाँ पे
सनलाइन फिर से यहाँ से हम देख रहे हैं, एक और जो सनलाइन है यहाँ से मुझे दिख रहा है ऐसे करके भी आ रही है, तो ये मार्स की तरफ जा रही है। मार्स की तरफ जाती हुई सनलाइन आपको मतलब रॉयल्टी इनकम दिलाती है। जैसे आपने कोई मतलब कोई जगह वगैरह खरीदी है, कोई रेंट पे घर दे दिया है और वहाँ घर बना लिया है और उसको रेंट पे दे दिया और वहाँ से रेंट आया जा रहा है, मतलब एक टाइम पे आप इन्वेस्ट करते हो और उसके ऊपर से आपको पूरी उम्र आता रहता है, ऐसी वाली इनकम ये सनलाइन आपको दिलाएगी। तो ये भी बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव साइन है। और मरकरी लाइन जो है आपकी वो भी अच्छी है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि नीचे से शुरू हो रही है, लेकिन ये थोड़ी सी पेट से जुड़ी हुई आपको प्रॉब्लम दे सकती है। जो पेट में हमारे ऑर्गन्स रहते हैं उनके साथ जुड़ी हुई प्रॉब्लम ये दे सकती है आपको। ये जो हमारी होती है मरकरी लाइन, ये हमारी हेल्थ लाइन का भी काम करती है। और भी एक लाइन है जो ऐसे करके जा रही है, ये भी हेल्थ लाइन ही है आपकी। तो ये चीज़ आ सकती है क्योंकि ये टूटी फूटी है यहाँ से, तो यही चीज़ इंडिकेट कर रही है। हैंड की एनालिसिस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, लेकिन एक दो बातें जो मैं आप बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो ये ऐसे करके जो ये बन रहा है, ये होता है मनी ट्रायंगल। ये ट्रायंगल जिसके भी हाथ में होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्टी वगैरह बनाते हैं अपनी लाइफ में, और बैंक बैलेंस भी उनका अच्छा रहता है। और साथ में ये जो लूप बन रही है आपकी जुपिटर के पास, या जुपिटर के माउंट के ऊपर, तो ये आपको आपकी लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ा देती है। तो अगर आप आने वाले टाइम पे अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो ये लूप आपको बहुत हेल्प करेगा। शादी के लिए भी इन्होंने पूछा है, तो शादी के लिए हम लाइंस देखेंगे इनकी। यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक लाइन ऐसे है, एक ऐसे है, ये भी मुझे कुछ दिख रही है लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि ये मैरिज लाइन ही है। तो हम इन दोनों लाइंस को देखेंगे। यहाँ पे एक ऐसे करके लाइन एक काट भी रही है जो कि ठीक नहीं होता है मैरिज लाइन को, ये ऊपर वाली लाइन को काट रही है एक्चुअली। तो अभी इनकी एज है 28, तो 28 की जो एज है यहाँ पे आती है, और ये जो लाइन है जो पहली वाली है इसमें आपकी शादी हो सकती है। और आपके हाथ पे जो आपकी फेट लाइन है वो मून से स्टार्ट हो रही है, तो आपकी शादी के बाद आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलेगी। उसके चांसेस हैं कि वाइफ से मतलब या फिर अपोजिट जेंडर से आपको हेल्प मिलने के चांसेस हैं। हो सकता है आपकी वाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हो, आपको वैसे जो इन लॉज हैं वो काफ़ी सपोर्टिव मिलेंगे। ये वाली जो मैरिज लाइन है ये मुझे आपकी ठीक लग रही है। तो अब अगर अभी इस एज में 28, 29, 30 की एज में अगर ऐसा कुछ प्रपोजल आता है आपको शादी का, तो आप ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये लाइन मुझे आपकी बिल्कुल ठीक लग रही है। और वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं देखी है मैंने आपके हाथ पर, एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो एक लाइन ये फॉल हो रही है, एक मिनट, एक लाइन ये काफ़ी लंबी मैंने अभी देखी है लाइन फॉल हो रही है, एक ये है, और ये वाली जो लाइन है ये मिस्ट्रिक क्रॉस बना रही है, तो इसको हम नहीं देखेंगे। तो इतना कोई ख़ास तो मुझे नहीं दिख रहा है कि डाइवोर्स तक की कोई नौबत आ जाएगी या रिलेशन टूटने की। हो सकता है आपका एक रिलेशन टूट जाए शादी से पहले, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन, क्योंकि ये लाइन उसी की ही इंडिकेशन कर रही है। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो फिर आपकी शादी के बाद आपके झगड़े वगड़े हो सकते हैं अपनी वाइफ के साथ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट वैसा कुछ नहीं हो जाएगा, कंडीशन नहीं आएगी कि आपका डाइवोर्स हो जाए, क्योंकि उस हिसाब से कोई भी लाइन हार्ट लाइन से आके आपकी लाइफ लाइन को नहीं काट रही है। तो ये लाइन अगर काट भी रही है तो ये इधर तक ही है, जो कि दिखा रही है कि हाँ झगड़े होंगे पर डाइवोर्स तक की नौबत नहीं आएगी। तो ये लाइन यही दिखा रही है, और बाकी कोई भी स्ट्रॉन्ग लाइन मुझे नहीं दिख रही है। जुपिटर में भी आपके यहाँ पे ज़्यादा उभार है, तो ये चीज़ ये दिखाता है कि आपका कोई क्लोज़ कोई रिलेटिव होगा जिससे कि आपकी नहीं बनेगी। आपके इन लॉज में ही ज़्यादातर ऐसा रहता है, या आपके पार्टनर के साथ नहीं बनने देगा, ऐसा कुछ ये इंडिकेशन रहती है। लेकिन उसके बावजूद भी हम जो चीज़ देखते हैं जो कि डाइवोर्स करवाती है, वो एक स्ट्रॉन्ग लाइन होनी चाहिए जो कि पूरा काट जाए माइंड लाइन को भी और लाइफ लाइन को भी, या फिर कुछ और भी इंडिकेशंस होती हैं जो हम देखते हैं। ऐसी कोई भी बैड बहुत ही ज़्यादा ख़राब इंडिकेशन नहीं है, तो ठीक रहेगा आपका शादी का भी। तो ये थी आपकी हैंड की एनालिसिस। आई होप आपको अच्छी लगी हो। मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।